Students, we are today we are discussing the topic variables in C programming. अब बात आती है वेरिएबल्स हम क्यों यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए वेरिएबल्स होते क्या है, व्हाई वी नीड ऑफ वेरिएबल्स, क्यों हमें जरूरत क्यों पड़ी वेरिएबल्स की किसी भी प्रोग्रामिंग में यूज करने की। तो फर्स्टली कभी भी मेमोरी, जो भी मेमोरी होती है आपकी, suppose this is your memory and this memory basically this is a memory part. Basically this memory divided into small cells, each cells having a unique address. हमारे पास मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी होती है, मेमोरी में क्या होता है कि एक ये सेल्स में डिवाइड होता है और हर एक पर्टिकुलर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस मींस different addresses, each cells having different address. Suppose ये सेल का स्टार्टिंग एड्रेस 1000, this is 1000, तो ये नेक्स्ट 1010, suppose 2010, suppose 1, this is 1010, 2010, 3010, 4. These all are unique addresses. ये सभी क्या है, डिफरेंट एड्रेस है। हर एक सेल का, हर पर्टिकुलर सेल का अपना एक डिफरेंट एड्रेस होगा। दिस इज, एंड आप इसको रिमाइंड कैसे करें, रिमेंबर कैसे, याद कैसे रखेंगे इसको, सेल को। अब हर सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस है, यूनिक एड्रेस है, तो ईच एंड एवरी टाइम इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द एड्रेस ऑफ ईच सेल। मींस कि आप हमेशा जब भी आप किसी भी सेल को, सपोज मेरे पास डेटा स्टोर है, इसमें 5 4 2 1, सपोज अब इस सेल में मेरे को 5 एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, इसके एड्रेस से। अगर 2 एक्सेस करना है देन कैसे एक्सेस करूंगा, विद द हेल्प ऑफ 1003 एड्रेस। अब सपोज ये 1 यहाँ पे भी है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ पे एड्रेस है 100 सपोज 10। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं 1 एक्सेस कर रहा हूं तो किससे एक्सेस कर रहा हूं, इस मेमोरी लोकेशन पे जिसका एड्रेस है 1010। क्लियर। हर टाइम क्या होगा कि जब भी आप कुछ मेमोरी में से एक्सेस करोगे तो आपको क्या चाहिए, उसका एड्रेस। और हर टाइम डिजिटल वैल्यूज याद रखना इम्पॉसिबल है टू एक्सेस दीज वैल्यूज। तो इसीलिए वी नीड वेरिएबल्स, बेसिकली वी नीड वेरिएबल्स। वी नीड वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या करते हैं, वेरिएबल बेसिकली इज ए रेफरेंस, प्रोवाइड रेफरेंस। वेरिएबल्स क्या करते हैं, वेरिएबल्स प्रोवाइड रेफरेंस। किसका रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे, टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस। क्लियर। अब सी में क्या होता है, वेरिएबल्स जो होते हैं इसके लिए होते हैं बेसिकली यूज टू एक्सेस द वैल्यूज फ्रॉम द मेमोरी, और वेरिएबल्स आर यूज्ड टू रेफर द एड्रेस इन द मेमोरी। कि मींस वेरिएबल्स आपके लिए क्यों यूज किया जाता है, किसी भी एड्रेस को रेफर करने के लिए इजी वे है उसका नेम से याद रखना, rather देन इट्स डिजिटल वैल्यू। उसकी डिजिटल वैल्यू से कोई याद रखने से बेटर है उसका आप क्या याद रखोगे, नेम। दैट्स व्हाई वी यूज वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग। क्लियर। अब सी प्रोग्रामिंग में हाउ वी यूज वेरिएबल्स, आप वेरिएबल्स कैसे यूज करते हो। Variables basically, there are some conditions, there are certain conditions to declare the variables. Variables को declare करने के लिए कुछ conditions है, हर प्रोग्रामिंग की अपनी कुछ अलग कंडीशन है। आप यहाँ पे आप पढ़ रहे हो सी लैंग्वेज, तो उसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस है वेरिएबल्स को याद रखने के लिए। जब भी आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करेंगे, किसी भी एड्रेस का, आप किसी को एड्रेस को आप रेफर करोगे एज ए वेरिएबल नेम, तो उसका जो नेम लिखोगे वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, शुड नॉट
contain first letter या word या first alphabet या first place should not contain digit in first place. जो आप वेरिएबल नेम का नेम लिखोगे, सपोज मैंने लिखा एग्जांपल 9 तो ये 9 फर्स्ट प्लेस पे, जो फर्स्ट प्लेस है आपका, ये शुड नॉट कंटेन डिजिट फर्स्ट प्लेस. अब जो फर्स्ट प्लेस है 9, दिस वन 9 क्या है ये डिजिट, दिस कौन भी डिजिट, तो ये एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग. सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले क्या होगा कि जो वेरिएबल का नेम आप डिक्लेयर कर रहे हो, तो फर्स्ट जो प्लेस है वेरिएबल नेम का, फर्स्ट प्लेस है, कभी भी क्या नहीं होगा, शुड नॉट बी अ डिजिट. कभी भी डिजिट आप नहीं लोगे फर्स्ट प्लेस पे, ये एक कंडीशन है. सेकंड, फर्स्ट प्लेस, जो फर्स्ट प्लेस होगा आपका, फर्स्ट प्लेस should not contain special symbols. फर्स्ट प्लेस जो होगा, फर्स्टली क्या है कि आपका फर्स्ट जो प्लेस होगा वो डिजिट नहीं होगा. सेकंड वन इज फर्स्ट प्लेस शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल सिंबल्स. कोई भी स्पेशल सिंबल्स हो, लाइक सपोज एग्जांपल में सपोज @NAM, दिस नेम इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल नेम, क्योंकि फर्स्ट जो प्लेस है, फर्स्ट प्लेस क्या है, स्पेशल सिंबल्स. दिस इज @ किसके लिए यूज किया जाता है, इज यूज फॉर स्पेशल सिंबल्स. ठीक है, या फिर थर्ड वन क्लियर है. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, फर्स्ट वेरिएबल नेम जो फर्स्ट प्लेस है उसमें आप यूज कर सकते हो एज ए अल्फाबेट. Alphabet should be used in first place. अब first में suppose NAME, name. This is your variable name. तो first place क्या है? First place is your alphabet या letter या आपका ये small alphabet हो सकता है, capital alphabet, small या upper case, upper या lower case, दोनों आपके वैलिड है. फर्स्ट प्लेस होगा वो आपका क्या होगा, अल्फाबेट, और अल्फाबेट कैसा हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है, देन योर लोअर केस, दोनों आपके हो सकते हैं. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, फोर्थ कंडीशन, डिजिट्स आर ओनली अलाउड इन आफ्टर फर्स्ट प्लेस. डिजिट्स आप अलाउ कर सकते हो किसमें, वेरिएबल नेम में, आफ्टर फर्स्ट प्लेस. मींस सपोज NAME1 या फिर सपोज N1AME नेम. नेक्स्ट सपोज NAM1E, this one. All these three variable names are valid. क्यों? फर्स्ट प्लेस क्या है, अल्फाबेट, सेकंड प्लेस क्या है, अल्फाबेट, थर्ड प्लेस अल्फाबेट, फोर्थ प्लेस अल्फाबेट, लास्ट वन इज योर डिजिट. तो मींस अलाउ.
फर्स्ट प्लेस कभी भी वेरिएबल नेम्स में क्या नहीं होगा, आपका डिजिट नहीं होगा, नहीं होगा तो और क्या नहीं होगा, स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स नहीं होंगे। थर्ड वन क्या हो सकता है, वेरिएबल नेम का फर्स्ट जो अल्फाबेट है, वो जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है, वो क्या हो सकता है आपका अल्फाबेट, और वो कैपिटल भी हो सकता है देन स्मॉल भी। दैट नेक्स्ट वन, दिस वन, अब फर्स्ट सिंबल क्या है अल्फाबेट, कैपिटल एन है या स्मॉल एन है। सेकंड क्या है डिजिट, डिजिट्स आर ओनली अलाउड आफ्टर फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस के बाद आप क्या कर सकते हो, डिजिट अलाउ कर सकते हो इन केस ऑफ वेरिएबल नेम इन द सी लैंग्वेज या सी प्रोग्रामिंग। क्लियर, इन बिटवीन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग के बाद कहां पे भी होगा वहां पे आप डिजिट्स को अलाउ कर सकते हो, ऑल आर वैलिड। क्लियर, फिफ्थ वन, एक सिंबल होता है अंडरस्कोर, underscore symbol, this symbol underscore is also valid on first place। आपका अंडर, जब भी आप वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन करते हो तो फर्स्ट प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर। सपोज अंडरस्कोर NAME नेम, दिस इज वैलिड, ये क्या है, वैलिड वेरिएबल नेम है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, इन बिटवीन भी अंडरस्कोर हो सकता है। सपोज NAME, सपोज अंडरस्कोर फर्स्ट या NAME अंडरस्कोर E फर्स्ट। सपोज ये तीन वेरिएबल नेम है एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज अंडरस्कोर NAME नेम, वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर आपका फर्स्ट प्लेस पे हो सकता है। सेकंड वन NAME नेम अंडरस्कोर 1, तो इसमें इन बिटवीन भी अंडरस्कोर आपका अवेलेबल है और डिजिट आपकी आफ्टर फर्स्ट प्लेस के बाद अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं डिजिट्स। देन नेक्स्ट वन NAME अंडरस्कोर E1, तो ये भी क्या है, वैलिड फॉर द वेरिएबल। तो आपके पास चार कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, योर फर्स्ट प्लेस शुड नॉट कंटेन एनी डिजिट्स। पहली चीज तो क्या है कि फर्स्ट जो प्लेस है आपका वो कभी भी डिजिट नहीं होगा। सेकंड वन, इन बिट आफ्टर फर्स्ट प्लेस के बाद आप डिजिट्स यूज कर सकते हो आपके वेरिएबल नेम में। थर्ड वन, कब अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी भी वेरिएबल नेम को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर, कोई भी वेरिएबल नेम आपका कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ कीज इन योर कीबोर्ड पे जो भी स्पेशल टाइप ऑफ कीज है, सिंबल्स है, स्पेशल सिंबल्स, वो कंटेन नहीं करेंगे। क्लियर, इसके अलावा आपका आप वेरिएबल नेम में यूज कर सकते हो। क्लियर, ये आपके पास 4 या 5 कंडीशंस है टू डिक्लेयर द वेरिएबल नेम्स इन द सी प्रोग्रामिंग और इन द सी लैंग्वेज। क्लियर, ओके, नेक्स्ट, हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। फर्स्ट, नेक्स्ट वन, द कंडीशन टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन द सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज। कंडीशंस क्या थी, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने में, सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस हैं। अब बात आती है कि हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स इन द सी प्रोग्रामिंग। अब बात आ रही है कि कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स जो होता है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स, वो डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या है कि सी प्रोग्रामिंग में हमें कैसे डिक्लेयर करना है। अब सपोज ये मेमोरी है आपके पास, this one is your memory and divided into different cells and each cell contain some data। अब क्या करती है, इस सेल में, सेल मेमोरी है, मेमोरी किस लिए यूज होती है, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन और द डेटा, यूजफुल डेटा और मीनिंगफुल डेटा। क्लियर, अब किस टाइप का डेटा है, अब डेटा है तो किस टाइप का है, आप किस टाइप का डेटा एक्सेस कर रहे हो, मींस आप इंटीजर एक्सेस कर रहे हो, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। फर्स्ट वन कि सपोज 99 है, 100 है, 1 लाख है, ठीक है, ये सब क्या है, इंटीजर वैल्यूज। 50 है सपोज, these are integer values, these are called integer values। ये आपके पास क्या है, इंटीजर वैल्यूज है।
तो इस क्या पता है इस इंटीजर वैल्यूज आपकी मेमोरी कंटेन कर रही हो, इस टाइप का डेटा आप एक्सेस करना चाह रहे हो प्रोग्रामिंग की हेल्प से। सेकंड क्या हो सकता है, floating numbers. Floating numbers means real numbers. Real numbers means suppose decimal numbers. Decimal numbers suppose 99.5. This is called real number. 99 point. This is point 99.5. Suppose 100.1. These are real numbers called floating point numbers. कि float टाइप की वैल्यूज आप एक्सेस कर रहे हो मेमोरी से, these are floating point numbers. Third one, characters. Characters, आप characters भी एक्सेस कर सकते हो. Suppose A is a character. A, this is B, this is suppose C, suppose D. These are character type values. Clear? वेरिएबल नेम में अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले यू मस्ट नो अबाउट द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज, किस टाइप का वेरिएबल आप यूज करना चाह रहे हो, किस टाइप ऑफ वैल्यू यू वांट टू एक्सेस फ्रॉम द मेमोरी, किस टाइप की वैल्यू आप एक्सेस करना चाह रहे हो मेमोरी से, वो आपकी क्या है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर. क्लियर? इंटीजर क्या है, मींस रियल वैल्यूज 99, 100, 1000, at 50, 10,000, 50. Floating point means real values. Decimal point values 99.5, 100.1. These are floating point. Characters कौन से हैं? A, B, C. अभी कैपिटल भी हो सकते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, and D up to so. Clear? These are type of values you want to access from the memory. किस टाइप की वैल्यूज आप एक्सेस करना चाह रहे हो मेमोरी से. अब बात आती है कि वेरिएबल्स को हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करोगे. तो फर्स्ट जो सिंटैक्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, फर्स्ट वन शुड बी डेटा टाइप. Clear? This is a type. First contain the data type, then the next one part contain variable name. Variable name या suppose variable name. Clear? And then semicolon. In the C language we use semicolon here. Why we use semicolon? To end the line. Line को end करने के लिए आप क्या यूज करते हो? Use semicolon. Clear? First one contain data type, second one contain variable name, third one contain semicolon. To end the particular line use semicolon. Clear? अब suppose you want to access integer type values, then there are how to denote integer values. कैसे डिनोट करोगे आप integer values in the C programming? कैसे डिनोट करोगे? With the help of mnemonics. Use int I, small I and t. int first one. Clear? int int data type used for integer values. Clear? Float name float data type used for floating point numbers. Third one character char character. Mnemonics used for data type character is char character. Clear? These are the three basic data types used for variables. Clear? अब suppose you want to access करना चाह रहे हो integer type values in the programming.
तो इंटीजर टाइप वैल्यूज को कैसे एक्सेस करोगे? तो एक्सेस, सपोज फर्स्ट आई वांट टू एक्सेस दिस वैल्यू 5, ये वैल्यू क्या है 5 है, इसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं किसी एक रेफर। फर्स्टली तो आप एक्सेस करने से पहले रेफरेंस, यू प्रोवाइड ए रेफरेंस, यू प्रोवाइड ए रेफरेंस, आपको रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। रेफरेंस मींस वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, क्लियर? कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है किसी भी मेमोरी लोकेशन से, फर्स्ट प्रोवाइड ए रेफरेंस, रेफरेंस मींस वेरिएबल नेम, क्लियर? सपोज ये एक नंबर है, आई यूज ए वेरिएबल नेम नंबर, सपोज नम, मैंने एक वेरिएबल नेम क्या लिया, ये वैल्यू 5 है, इसका रेफरेंस कौन देगा? वेरिएबल नेम देगा। वेरिएबल नेम क्या करेगा? इसकी वेरिएबल कहां से, हर टाइम जब भी आपको 5 एक्सेस करना है तो आपको इसका जो एड्रेस है, सपोज 1000 एड्रेस है सपोज, तो बार बार आपको 1000 कॉल नहीं कराना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वेरिएबल नेम की हेल्प से आप ये वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम you can access this value from the memory, clear? अब डेटा टाइप क्या है? ये जो वैल्यू है स्टोर, किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है? किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर। तो इंटीजर क्या? रियल वैल्यूज है, सॉरी इंटीजर वैल्यूज है, कंप्लीट वैल्यूज, तो देन यूज int, clear? फर्स्ट डेटा टाइप मींस टाइप ऑफ द वैल्यू, उसकी टाइप क्या है, जो डेटा आपके पास है उसकी टाइप क्या है, टाइप कैसी है? 5 क्या है? इंटीजर। तो देन और निमोनिक्स यूज फॉर इंटीजर इज, डेटा टाइप इंटीजर इज int, then use here int, clear? Then next one is your variable name। अब वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हो, 5 कंडीशन बताई थी मैंने अभी, 5 conditions fulfill होनी चाहिए to declare a variable name। फर्स्ट वन, डिजिट कंटेन, फर्स्ट जो प्लेस है वहां पे डिजिट नहीं होनी चाहिए। सेकंड वन, कोई स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, किसी भी प्लेस पे स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। थर्ड वन, आपके पास स्टार्टिंग सिंबल अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ वन, स्टार्टिंग सिंबल अल्फाबेट हो सकता है, इन आफ्टर फर्स्ट डिजिट के बाद, आफ्टर फर्स्ट सिंबल के बाद आपके पास कुछ भी डिजिट आप यूज कर सकते हो। देन हियर आई एम यूजिंग नम, सपोज नम, एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन सिंबल, एंड द लाइन given है, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ नम। हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन C लैंग्वेज, क्लियर? Okay, suppose I want to declare a floating point number। How to declare floating point number? Floating point है means real values। अब real values है तो first use their data type। data type क्या है? float। floating point number है तो data type mnemonics used for floating point number, there is float। then variable name, suppose ये मेरे पास num1 था, ये floating point number है, suppose number 2 and semicolon। this is how to declare a floating point number, integer values in the C programming। अब यहाँ पे क्या है कि दो टाइप्स के, आप एक फर्स्ट वन, दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन एंड सेकंड वन इज योर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मींस असाइन सम वैल्यू। अब कैसे इनिशियलाइज मींस आप उसको किसी ना किसी वैल्यू से उसको क्या करोगे? प्रोवाइड करोगे, मींस उसको असाइन करोगे। वी यूज असाइनमेंट वेरिएबल, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन, अब जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या पढ़ोगे? ऑपरेटर्स। अब एक ऑपरेटर यहाँ पे
जो वेरिएबल्स टॉपिक चल रहा है, तो इसमें एक चीज बता देता हूं मैं कि इसमें एक वेरिएबल एक ऑपरेटर यूज होता है सिंगल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू जैसे इक्वल, अगर आप लिख देते हो नॉर्मली आप लिखते हो a इक्वल टू b। सपोज आप लिखते हो a इक्वल टू, सपोज c इक्वल टू a प्लस b। तो इसका मतलब क्या होता है a प्लस b? इसका मतलब होता है एडिंग टू नंबर्स a एंड b। a और b को आपने क्या किया, ऐड किया, एंड देन फाइनली रिजल्ट विल स्टोर इन c। c a और b का रिजल्ट सपोज क्या है, a कंटेन 5, b कंटेन 10, c कंटेन 15। 5 प्लस 10 कितना होगा, 15। वो कहां स्टोर होगा, c में। क्लियर? a, अब ये क्या है, a का मतलब इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस वन a इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई मेमोरी लोकेशन है, दिस इज सिंगल सेल, दिस इज कॉल्ड बी सिंगल सेल। सपोज ये सिंगल सेल है, इसका कुछ एड्रेस है 1000 एड्रेस, और इसको मैंने रेफर किया है इससे, एक वेरिएबल नेम a से, सिंगल वर्ड एक वेरिएबल नेम a से। अब इस a में क्या वैल्यू स्टोर है, वैल्यू 5, देन वैल्यू 5। क्लियर? a इक्वल टू 5, तो क्या वैल्यू स्टोर है, 5 वैल्यू कहां स्टोर है, वेरिएबल a, क्योंकि ये जो है रेफरेंस वेरिएबल बेसिकली यूज एज ए रेफरेंस। तो इसी ऐसे ही क्या है, a प्लस b लिखा आपने, तो टोटल कितना हुआ, 5 प्लस 10 15। 15 जो रिजल्ट है वो कहां स्टोर होगा, विल बी स्टोर्ड इन योर वेरिएबल c। c वेरिएबल में आपका रिजल्ट स्टोर होगा। दिस इज योर हाउ टू इनिशियलाइज, दिस इज फॉर इनिशियलाइजेशन पार्ट। एंड सेकंड वन इज योर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, दिस इज फॉर योर डिक्लेरेशन पार्ट। अगर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो दैट कॉल बी योर इनिशियलाइजेशन पार्ट। एंड अगर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूं, मींस उसकी टाइप बता के मैं बता रहा हूं कि मेरी प्रोग्रामिंग इन द एंटायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई एम यूजिंग दैट ए वेरिएबल नेम num इन एंटायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं क्या यूज कर रहा हूं, num यूज कर रहा हूं। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, दैट इज योर डिक्लेरेशन पार्ट। इसको ही इनिशियलाइज करना है, देन आई एम यूजिंग int num equal to 5, then semicolon। this will be your initialization part। clear? first one declaration, second one initialization। डिक्लेरेशन मींस आपने उसको सिर्फ डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू अभी असाइन नहीं की है, उसको वैल्यू अभी प्रोवाइड नहीं की है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिक्लेरेशन पार्ट। अगर वैल्यू प्रोवाइड की, दिस वन int num equal to 5, that will be your initialization part। दो टॉपिक, एक आपको आज बताया कि क्या होता है। फर्स्ट वन, आप वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंडीशंस क्या क्या है, सिंटैक्स क्या है उसका, सिंटैक्स क्या है, हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, कैसे डिक्लेयर करते हैं। दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन डिक्लेरेशन, सेकंड वन इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन किसे बोलते हैं, जब सिर्फ वेरिएबल का नेम डिक्लेयर किया है उसको डिक्लेरेशन पार्ट बोलते हैं। अगर उस वेरिएबल नेम की वैल्यू असाइन की है, देन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन पार्ट। दैट टॉपिक विल बी कंप्लीट, दिस कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो बताओ। आज का टॉपिक था कंप्लीट।